हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ फॉर जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए। आप लोगों का एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात करें आपके जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के सिलेबस की, तो एक कंपोनेंट है आप लोगों का मैथमेटिक्स, जो कि 15 मार्क्स का आपको एग्जाम में आना है। देखो, आप एक बात को मान लो अच्छे तरीके से कि जो आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, इसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर जो है, ये तीनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के नियर अबाउट हर बच्चे को अच्छे तरीके से आते होंगे। बट जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट है, ये जो आपके टोटल 35 मार्क्स है, ये डिसाइड करेंगे कि आप लोग जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर बात करूं 15 मार्क्स में से, तो बच्चे जो हैं वो एग्जाम के टाइम पे कोशिश करेंगे कि हम लोग सिर्फ अर्थमेटिक पार्ट पढ़ के जाए, हम लोग ज्योमेट्री जो पार्ट है उसको छोड़ के जाएं, 10 नंबर की तैयारी करके जाएंगे। बट जो 5 नंबर आप लोग छोड़ने की यहाँ पे सोच रहे हो, वही मार्क्स जो है वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा। अगर बात करूं मैं आप लोगों के यहाँ पे जो क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये अभी रिसेंटली आप लोगों का एग्जाम हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का। उसमें आपके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप लोग देखना कि जो 12th बेस लेवल एग्जाम है आपका विलेज लेवल वर्कर का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हम लोग जो है वो आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फॉर जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए, जो कि आपका नियर अबाउट 35 से 40 डेज का रहेगा। इन केस अगर एग्जाम आपका 3rd ऑफ दिसंबर को ही कंडक्ट होता है, बट अगर एग्जाम आप लोगों का एक्सटेंड होता है, सपोज एग्जाम 10 को हो, या 15 हो, या 20 को आपका एग्जाम हुआ, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट आगे करते रहेंगे आप लोगों के इसी क्रैश कोर्स के अंदर। बट स्टार्टिंग के जो आप लोगों के 30-35 डेज होंगे, उसमें किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोग जब ज्वाइन करोगे 26 ऑफ नवंबर, मतलब इस महीने, सॉरी 26 ऑफ अक्टूबर से आप लोगों का जो है क्रैश कोर्स की क्लासेस शुरू होंगी। आप लोग एप्लीकेशन में जाके जेके एग्जाम लेकर ज्वाइन कर, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आप लोग हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस आप लोगों की कंडक्ट होगी, एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगी। और यहाँ पे क्रैश कोर्स में हम लोग ये नहीं करेंगे कि आप लोग हर टॉपिक का बेसिक बताएंगे, सीधा हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आप लोगों के मूव ऑन करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की यहाँ स्क्रीन पे बोला है, द एंगल ऑफ द फॉलोइंग, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 1:2:6, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। आपको बोला गया है एक ट्रायंगल है जिसके एंगल है 1:2:6 की फॉर्म में, और आप लोगों को यहाँ पे इसका स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 1:2:6 की फॉर्म में, सबसे पहले मुझे पता है कि जो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, सम ऑफ 3 एंगल्स जो आपका ट्रायंगल का बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स रहता है हमारे पास आपका 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। अब आपको एंगल दिया गया है 1, 2 और 6 की रेशो में, मतलब एंगल क्या हो गया मेरे पास आपका, सर एक 1x हो गया, एक हमारे पास यहाँ से 2x आ जाएगा, एक 6x आ जाएगा, जो कि इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। यहाँ से मैं अगर निकालता हूँ 9x इक्वल टू बनेगा आपका 180 डिग्री, और आपका यहाँ से x मेरे पास निकल जाएगा 20 डिग्री। अब आपको पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल मेरे पास कौन सा होगा आपका 1 वाला, तो आपका स्मॉलेस्ट एंगल बन जाएगा यहाँ पे कितना, 20 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट का। ठीक है, चलिए गाइस मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इस पेपर में भी आप लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों आया था, बट मैं सिर्फ मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इफ द पॉपुलेशन इज 84,000 इन 2023 एंड अज्यूम देयर इज 5% इंक्रीमेंट एनुअली, हर साल जो है 5% की आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। बोला गया है बताओ व्हाट विल बी इन 2025, आपकी पॉपुलेशन जो है 2025 में कितनी पहुंच जाएगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे बोला गया है आपका 2023 में पॉपुलेशन कितनी है आपकी यहाँ पे 84,000, ये पॉपुलेशन है आपकी 2023 में। 2 साल बाद एक साल आपका इंक्रीमेंट होगा, फिर आपका नेक्स्ट ईयर फिर से इंक्रीमेंट होगा, बट जो दोनों ईयर देखा जा रहा है तो आपका 5-5% का ही इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं बात करूँ 5-5% के इंक्रीमेंट के हिसाब से आपका कितना निकल के आएगा, तो हम लोग सीधा यहाँ फॉर्मूला आप लोगों का इंप्लीमेंट करेंगे। वो क्या है, शॉर्टकट तरीका हम लोग देखते हैं कि 84,000 में क्या है, पहले साल आपका 5% बन गया तो आपका 105% हो गया, अगले साल फिर से इसका जो है आप लोगों का 5% बढ़ जाएगा तो आपका 105% बढ़ जाएगा। अगर इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं आप लोगों का फर्दर आगे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सर ये बनेगा आपका 21 जा, ये बन जाएगा आपका 20 जा, सर 21 जा बन जाएगा आपका 20 जा, 2 0 हमने यहाँ से आपके कैंसिल कर दिए, फिर बचा आपका 2 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 420, फिर यहाँ पे फिर से मेरे पास 2 जा, ये बनेगा मेरे पास आपका 210। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो 21 इंटू 21 है, और इसका आप लोगों का एक 10 बच जाएगा, जो कि मेरे पास अगर सॉल्व करोगे तो 21 का जो क्यूब है वो निकल के आता है आपका 9
0.2610। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, क्वेश्चन देखो आराम से कैसा था आप लोगों का। आपको बताया गया था एक पॉपुलेशन इतनी है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप लोग शॉर्टकट तरीके से ऐसे निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको हर बार 5% बढ़ाना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, आपका आंसर तब भी सेम निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग यहां देखते हैं, आपका क्या है। द ओनर ऑफ एन आइटम, द ओनर सोल्ड एन आइटम एट ए लॉस ऑफ 20%, उसने 20% के नुकसान पे किसी आइटम को बेच दिया। इफ द कॉस्ट वाज रेज बाय 100, अगर कॉस्ट जो है वो 100 रुपया बढ़ गई, ही वुड हैव गेन 5% प्रॉफिट, उसको 5% का यहाँ पे फायदा हुआ। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको निकालने को। अगर 1% जो है वो किसी आइटम को बेचता है 20% के लॉस पे, तो 100 का अगर मैं यहाँ 20% लॉस करूंगा तो वो उसको 80 का बेचने की कोशिश करेगा। अगर सपोज उसकी यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी 100 पार्ट्स है, उसने उसको बेच दिया आप लोगों के 80 पार्ट्स पे, 20% का लॉस उसको हो गया। इफ द कॉस्ट वाज इंक्रीज बाय 100, अगर यहां से जो है इसकी कॉस्ट जो है वो आप लोगों की 100 बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, इफ द कॉस्ट वाज इंक्रीज बाय 100, ये आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ रुपीज बताया गया है। क्या बताएंगे? इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब देखो ये तो हम लोगों ने लेट किया कि अगर सपोज उसकी जो सैलरी है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 पार्ट्स है, तो हमने 20 पार्ट डिक्रीमेंट करके 80 बन गया। अब बोला गया है इफ द कॉस्ट वाज रेज बाय 100, अगर जो इसकी कॉस्ट है वो यहां से उसने 100 रुपीज बढ़ा दिया, ही वुड हैव गेन 5%, उसको यहां से जो है, यहां से इसके मुताबिक उसको 5% का फायदा हो रहा है। तो 5% का जो फायदा है वो कितना बन जाएगा आपका 105। कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 105। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट, आपको ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे पूछी गई है निकालने के लिए। अब देखो यहाँ से अगर चीज को 20% नुकसान पे बेचा और अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपया बढ़ाया था तो मुझे 5% का फायदा होता। यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में ना जो आप लोगों का एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो आपका जो डिफरेंस है वो मेरे पास है 25 यूनिट्स का। आपका डिफरेंस कितना है मेरे पास यहाँ पे? आपका 25 पार्ट्स का, 25 यूनिट्स का आप लोगों का यहाँ पे डिफरेंस है। और वो जो 25 यूनिट्स है वो क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों ने 100 रुपीज उसकी कॉस्ट बढ़ा दी है। 80 से 105 मतलब 25 यूनिट आप लोगों के बढ़ गए। और क्यों बढ़े? क्योंकि हमने 100 रुपये का इंक्रीमेंट किया था। यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरे पास निकल जाएगी आपकी 4। और मुझे निकालनी है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी ये है, तो ओरिजिनल कॉस्ट के लिए मुझे उसके 100 यूनिट निकालने पड़ेंगे। तो 100 यूनिट मेरे पास कितना निकल जाएंगे? इंटू 100 विच इज इक्वल टू 400। ये मेरे पास आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को केएस के एग्जाम में भी देखने को मिला था। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग अगर एक बार देख लोगे ना, सीख लोगे, तो बार बार आप लोगों को क्वेश्चन को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि वो फॉर्मूला लगाना है। जैसे आपको बताया गया है कि 100 से कम हो गया, अगर बढ़ गया तो ऊपर हम लोग चले जाएंगे, है ना। If 2 members run at a same speed at same time in the same direction, 2 लोग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे चलना शुरू हुए एक पोजीशन से, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में चलना शुरू हुए। ये आपका पर्सन ए है, ये आपका पर्सन क्या है यहाँ पे बी है। एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। सर इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और उसकी स्पीड क्या है आप लोगों की 12 किलोमीटर पर आवर। ये बोला गया है यहाँ पे आपको। देन बोला गया है, बताओ यहाँ पे कि कैलकुलेट द टाइम दे विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट 8 किलोमीटर। दोनों के बीच का, सपोज एक पर्सन आपका यहाँ है और दूसरा आपका यहाँ है, और इन दोनों के बीच का जो आप लोगों का डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस आप लोगों का होना चाहिए 8 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे आप लोगों का? 8 किलोमीटर का। अगर कोई फॉर्मूला नहीं भी देखो, आप लोग एक बात समझ पा रहे हो कि अगर ये 10 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, तो ये उसी 1 घंटे में कितना चलेगा आप लोगों का? 12 किलोमीटर। तो इससे क्या होगा कि आप देख पा रहे हो कि हर 1 घंटे में इन दोनों के बीच में आप लोगों का 2 किलोमीटर का डिफरेंस निकल के आ रहा है। हर 1 घंटे में आपका 2 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है तो मुझे पूछा गया है 8 किलोमीटर के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा 4 आवर में जो है वो इन दोनों के बीच का आप लोगों का 8 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो राइट आंसर मेरे पास निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज इक्वल टू क्या है आपका 4 आवर। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर शायद 4th है आप लोगों का ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आप लोगों का क्या बोला गया। देखो यहाँ पे आपका द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। चलिए 2 ट्रेन हैं, एक आपकी सपोज ट्रेन ए हमने यहाँ से ली और एक ट्रेन हमने यहाँ से क्या लिया आप लोगों की बी। दोनों की जो रेशियो है वो मेरे पास कितनी है आपकी 7:8।
8 किलोमीटर, ठीक है। 7:8 आप दोनों की स्पीड की रेशो है। इफ द सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 4 आवर, अगर सेकंड जो ट्रेन है, जो मेरे पास सेकंड ट्रेन कौन सी ली हमने यहाँ पे, ये वाली ट्रेन, ये जो है आप लोगों की, ये चलती है कैसे आपकी 4 किलोमीटर इन 4 आवर, अगर 400 किलोमीटर चलती है आपकी 4 घंटे के हिसाब से, तो इसका मतलब है इसकी स्पीड बन जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की इसकी स्पीड यहाँ से बन जाएगी। देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन पूछी गई है आप लोगों की कितनी होगी। अब देखो यहाँ से सेकेंड ट्रेन की स्पीड आप लोगों की 100 किलोमीटर पर आवर है, बट वो इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिया गया है आपके 8x की फॉर्म में। तो 8x मेरे पास किसके बराबर आप लोगों का, यहाँ से 100, तो यहाँ से x मेरे पास कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 12.5। 100/8 करोगे बन जाएगा 12.5, ठीक है। अब यहाँ से मुझे निकालना है किसकी, a की स्पीड। तो a के लिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपका 7x, तो 7x मेरे पास बन जाएगा 7 × 12.5 विच इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 87 1/2 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप लोगों का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन है ना। हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए आपका, एक हमने जो पहला क्वेश्चन किया वो आपका ट्रायंगल बेस्ड था, सेकंड हमारा परसेंटेज था, थर्ड भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का था, फोर्थ क्वेश्चन हमने और फिफ्थ क्वेश्चन हमने जो किया वो आपका था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे। अब क्वेश्चन जो है ये आपका है पार्टनरशिप या रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी आप लोग इसको लेके चल सकते हो। ABC एंटर इन ए पार्टनरशिप विद ए कैपिटल, ठीक है, कुछ पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए, किसने सर, 1% था आपका A, 1% था आपका B और 1% था आपका C, कुछ पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए। अब जिस हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो इज इक्वल टू क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितने टाइम के लिए, उस हिसाब से आप लोगों का प्रॉफिट यहाँ निकल के आता है, ठीक है। ए कंट्रीब्यूशन इज 10,000, सर ए ने जो है वो यहाँ पे आप लोगों के 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ, इतना मुझे पता है। ए के पैसे 10,000 रुपये आप लोगों के हैं, बट बी और सी का कंट्रीब्यूशन क्या है हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पे आपका। इफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ₹1000, ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास जो यहाँ पे है वो आप लोगों का है 1000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो कितना है आप लोगों का 1000 रुपीज, ठीक है। ए गेट 500, बी गेट 300 एंड सी जो बचा हुआ आपका प्रॉफिट होगा। देखो यहां से अब ये क्वेश्चन था, अब बताया क्या गया है, सर ए को मिला 500 रुपये प्रॉफिट, इसको मिला कितना आप लोगों का सर 300 रुपये प्रॉफिट, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो कितना हो गया आप लोगों का 200 रुपये, क्योंकि टोटल मेरे पास कितना है आपका 1000 रुपये। तो आपका ये मेरे पास रहा इनकी प्रॉफिट की रेशो 5:3:2। इसी हिसाब से इन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होगी, क्योंकि मैंने बताया अब टाइम की बात नहीं की गई है तो इसका मतलब तीनों का टाइम पीरियड सेम होगा। अब यहाँ बात की गई है इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट की। अब अगर इनका प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट की रेशियो अगर देखी जाए 5:3:2 है, तो जो ये 5 है आप लोगों का 5, ये किसका है आप लोगों का ए का, किसका है आप लोगों का यहाँ पे ए का। तो जो ए के लिए जो आप लोगों के यहाँ पे क्या है 5 यूनिट्स हैं आप लोगों के, वो किसके बराबर है आप लोगों के 10,000 के बराबर है। तो एक यूनिट जो होगा वो मेरे पास कितना निकल के आएगा यहाँ पे सर 2000 रुपीज़ निकल के आएगा। एक यूनिट कितना निकल के आएगा आपका 2000 निकल के आएगा। अगर एक यूनिट आप लोगों का 2000 निकल के आएगा, देन सी कैपिटल इज, सी की कैपिटल पूछी गई है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर एक यूनिट आपका 2000 निकल के आया तो सी की जो कैपिटल है वो आप लोगों की 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 4000 रुपीज़। तो आपका जो राइट आंसर है वो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा, जो कि कितना है आपका 4000 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पार्टनरशिप का था। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार फिर से पीछे जाओ, वीडियो को देखो कि मैंने कैसे समझाया है, तो आप लोगों को अंडरस्टूड हो ही जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जहाँ फिर इसको आप लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल यहाँ पे बोल सकते हो। Chandan buy some sugar at 15 per kg. He mix it with sugar having price 18 rupees per kg. Find the final mixture become then the final mixture become 16 rupees per kg. Then the ratio of quantities पूछी गई है आप लोगों को दोनों टाइप की। अब यहाँ अगर आप लोग देख पाते हो क्वेश्चन को, तो आपका एलिगेशन का यहाँ पे रूल यूज होता है, वो क्या है आपका सर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे इसको कॉस्ट प्राइस जहाँ फिर सेलिंग प्राइस लिख सकते हो। अब ये जो रेशो है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या निकल के आती है आप लोगों की, मेरे पास रेशियोज निकल के आती है क्वांटिटी 1 इज टू क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज टू क्वांटिटी 2, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे निकल के आता है। ये मिक्सचर एलिगेशन का रूल्स है, आई होप आपको पता होगा इस बारे में।
एक जो है वो 15 रुपीज़ पर केजी है आपकी, दूसरा मेरे पास 18 रुपीज़ पर केजी है, और मिक्स करने के बाद जो है वो उसकी रेट बन गई 60 रुपीज़ पर केजी। इसको आप लोग यहाँ पे ना एसपी की बजाय इसको सीपी यहाँ पे लिख दो, वो एग्जैक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें से इसको माइनस किया, 15 में से 16 माइनस किया तो बच गया आपका एक, माइनस हमने छोड़ देना है, इसमें से ही माइनस किया तो बच गया आपका 2। तो 2:1 जो है हमारे पास क्या निकल के आई, आपकी रेशो निकल के आई, जिस रेशो में आप लोगों के दोनों मिक्सचर जो हैं मिक्स किए गए हैं। एक के 2 पार्ट लिए हैं, दूसरे के आप लोगों का 1 पार्ट यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है। P कैन डू ए जॉब इन 15 डेज। P जो है वो किसी काम को 15 दिनों में खत्म करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे हो कि जो टाइम टेकन बाय P है वो कितना है आप लोगों का 15 डेज। और इन हाउ मेनी डेज कैन P एंड Q टुगेदर कंप्लीट द वर्क। टाइम टेकन बाय P and Q together to complete the work if Q is twice as fast as P। जो Q है वो P के कंपैरिजन में क्या है, डबल। अगर ये 1 होगा तो कितना होगा आप लोगों का, डबल होगा। ये क्या निकल के आई इनकी यहाँ पे सर, इनकी एफिशिएंसीज निकल के आई है। ये क्या निकल के आई इनकी यहाँ पे, एफिशिएंसीज निकल के आई है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है, इफ Q is twice as fast as P, जो Q है वो 2 गुना है किससे आप लोगों का यहाँ पे P से। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, तो हमारे पास जो है अगर हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या है सर, 15 दिनों में P, अगर हम P की बात करें सिर्फ, P जो है वो 15 दिनों में रोज का 1 काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल काम होगा वो आप लोगों का 15 ही होगा। क्या होगा आप लोगों का, 15 होगा। अगर P जो है 15 काम कर रहा है तो अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय P एंड Q, जो कि क्या निकलेगा आपका सर, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ P प्लस Q। टोटल वर्क जो है यहाँ पे वो आप लोगों का 15 है और एफिशिएंसी ऑफ P प्लस Q कितनी है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 डेज आंसर निकल के आएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे इसका निकल के आया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं आप लोगों का क्या दिया गया है। देखो बताया गया है AB इज ए कॉर्ड टू द सर्कल। AB जो है वो आप लोगों को बताया गया है कि क्या है हमारे पास, ए कॉर्ड टू ए सर्कल है, AOC इज इट्स डायमीटर। देखो ये मेरे पास एक सर्कल है जिसमें बताया गया है कि AOC जो है वो क्या है, डायमीटर। ये आपका O रहेगा, ये A रहेगा, ये मेरे पास क्या है यहाँ से आप लोगों का यहाँ से ये C है। ठीक है, इतना बताया गया। AB इज द कॉर्ड टू ए सर्कल। अब कॉर्ड होगी तो इसका मतलब है एक पॉइंट तो आपका A हुआ यहाँ पे, ये है ना, दूसरा पॉइंट मेरे पास कहीं यही होगा, जो कि ये बन जाएगा आपका AB इज द कॉर्ड टू ए सर्कल। ठीक है, इफ AT इज द टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट T। देखो AT जो है वो टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट A बोला गया है, तो ये मैंने लिया T मेरे पास क्या है, AT आप लोगों को यहाँ पे टेंजेंट है, इतना बताया गया है। देन एंगल BAT इज इक्वल टू, तो आपको बताना है जो BAT है वो किसके इक्वल होगा। तो BAT कौन सा एंगल हुआ यहाँ पे हमारे पास सर, BAT ये वाला आप लोगों का एंगल होगा, ये एंगल निकालने को यहाँ पे बोला गया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक सिंपल सा आपका जो सर्कल का यहाँ पे रूल लग रहा है। अगर ये AB है आप लोगों का, अगर ये क्या है आपका AB है और आपको एक एंगल दिया गया है, एंगल ACB, ये वाला एंगल आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, जो कि कितना है मेरे पास आपका 50। कितना है आप लोगों का यहाँ पे 50। अगर आप लोगों ने सर्कल अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपकी एक सिंपल सी आइडेंटिटी यहाँ पे, जो सिंपल सा आपका एक रूल यहाँ पे लग रहा है, थ्योरम लग रही है, वो थ्योरम क्या है कि इफ क्या है आपका यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय ए सर्कल। ठीक है, कोई एंगल अगर जो सर्कल आपका सबटेंड कर रहा है, जो कि आपकी सपोज हम यहाँ बात करें, ये आप लोगों की कॉर्ड है, ये भी आप लोगों की यहाँ पे कॉर्ड बनी। अब जो ये 2 कॉर्ड बनी है, ये आपका एक ही साइड पे बनी है, ये आपकी यहाँ पे एक ही साइड पे बनी है। मतलब हम लोग ऊपर वाले सर्कल की बात नहीं कर रहे, हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय ए सेमी सर्कल
ठीक है, इज 90 डिग्री इज राइट एंगल आप लोगों का होगा। तो ये जो एंगल बनता है ये हमारे पास हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनेगा। मतलब कैसा भी एंगल बनेगा ना यहाँ पे आपका, आप लोग अगर बात करो ये सर्कल है आपका, ये आप लोगों का सेंटर है, तो ये एंगल बन रहा है जैसे आपका ये एंगल जैसा भी एंगल बनेगा तो दो कॉर्ड बनेगी आपकी, दो कॉर्ड जहां जुड़ेगी सेम पॉइंट पे, वो जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही रहता है। सिंपल सी आप लोगों की आइडेंटिटी है इसकी। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो आपका जो ये है देखो 50, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये 90 है ये 50 है, तो जो बचा हुआ होगा वो मेरे पास हो जाएगा आप लोगों का 40 डिग्री। कितना हो जाएगा आप लोगों का 40 डिग्री, क्योंकि मुझे इन तीनों एंगल का सम तो आप लोगों का 180 बनाना है, तो बच के आपका मेरे पास 40 डिग्री। अगर ये हो गया तो देखो ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल क्या है मेरे पास आप लोगों का 90 डिग्री। कितना एंगल है आप लोगों का यहाँ पे, ये 90 डिग्री, 40 हो गया, तो ये बचा हुआ है मेरे पास वो निकल के आ गया 50 डिग्री। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, विच इज क्या है 50 डिग्री। सिंपल सी आइडेंटिटी आप लोगों की यहाँ पे यूज हुई। वो आइडेंटिटी क्या थी यहाँ पे कि एक सेमी सर्कल में आप लोगों का जो एंगल सबटेंड बाय इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री इज राइट एंगल आप लोगों का यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका क्या है यहाँ पे। देखिए अभी सिंपल मल्टीप्लिकेशन बोला गया है आपको, क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.007। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे आपका। अब देखो ये 8 × 7 तो होगा। अब नीचे कितने आएंगे सर, यहाँ से आएंगे आप लोगों के 2 0, यहाँ से आएंगे आप लोगों के 3 0, तो बन गया 56 और नीचे 5 0, मतलब 5 प्लेसेस के बाद 3 4 5.0, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, बट आया है तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, बट हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, है ना। नहीं आता होगा तो भाई गलत तो होगा ही होगा आपका। एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15.8। अब इसमें भी आप लोगों का मिक्सचर एलिगेशन का रूल यूज हुआ है। वो रूल क्या है आपका यहाँ पे देखो, आपका है यहाँ पे बॉय गर्ल, ठीक है, टोटल बॉय इज टू गर्ल की रेशियो निकल के आएगी। ठीक है, एवरेज ऑफ बॉय, एवरेज ऑफ गर्ल और टोटल एवरेज जो है, अगर आप लोग ये टेक्निक यहाँ यूज करोगे तो आपकी बॉयज इज टू गर्ल की रेशियो निकल के आ जाएगी। बोला गया है द एवरेज एज ऑफ बॉय कितनी है यहाँ पे 16.4 एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल कितनी है आपकी 15.4, बट द एवरेज एज ऑफ होल क्लास कितनी है 15.8। अगर यहाँ माइनस करते हो तो इसमें से माइनस करोगे निकल के आएगा 0.6, इसमें से माइनस करोगे तो निकल के आएगा 0.4। तो 0.4 = 0.6 जो है वो निकल जाता है 2:3। तो राइट आंसर निकल के आएगा आपका 2:3, विच इज क्या है ऑप्शन नंबर डी। इसका यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 71। ए मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। देखो एक मैन है, अगर मैं सपोज करूं उसकी जो इनकम है वो 100 पार्ट्स होगी। कितनी इनकम है 100 पार्ट। उस 100 पार्ट में से उसने 35% कहाँ पे स्पेंड किया आप लोगों का हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे। तो ऑब्वियसली बात है जो बचा हुआ 65% होगा वो उसने कहाँ खर्च किया है, नहीं 75% ऑफ द रिमेनिंग। देखो 35% उसने यहाँ पे स्पेंड किया है और 75% ऑफ द रिमेनिंग, ये क्या है, ये आप लोगों का रिमेनिंग है। ये क्या है यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग है। इस रिमेनिंग का अगर बात करूँ क्या आपका 75% जो है इसका वो उसने कहाँ खर्च किया है आपका यहाँ पे ऑन अदर आइटम्स, ऑन अदर आइटम्स, और रेस्ट जो है आप लोगों ने वो उसने यहाँ पे 25% जो है वो उसने यहाँ पे सेव कर दिया है। जो रेस्ट 25% है उसने यहाँ पे आप लोगों का सेव कर दिया है। पूछा है हाउ मच परसेंट ऑफ इनकम डज ही सेव, उसने कितना परसेंट इनकम सेव किया है। तो हम लोग अगर यहाँ निकालना स्टार्ट करेंगे, देखो अब हम लोग सीधा इसको ना यहाँ पे आपकी रुपीज़ के हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग रुपीज़ की फॉर्म में यहाँ पे इसको ले सकते हैं। अगर ये 100 रुपीज़ है तो ये मेरे पास 35 रुपीज़ हो गया, ये मेरे पास 65 रुपीज़ हो गया। अब 65 रुपीज़ का 25% उसने सेव किया है, तो सीधी सी बात है 25% जो है वो कितना बनता है 1/4 ऑफ 65। अगर 1/4 ऑफ 65 आप लोग करोगे यहाँ पे तो कितना बनेगा 10 20 15 16 16.25, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए जो है 16.25 आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों का परसेंटेज बेस ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, ए मैन गोज अप हिल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 24 एंड कम्स डाउन विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 36। देखो गया जो था
उसकी स्पीड थी आप लोगों की एवरेज 24, आया जो है उसकी एवरेज स्पीड है आप लोगों की 36, और बोला गया है द डिस्टेंस ट्रेवल इन बोथ केसेस इज सेम। अगर दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है देन बोला गया है द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। अब एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं, एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं, जो लोग पहले भी मेरे से क्लासेस पढ़े हैं उनको पता होगा। एक होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक होता है आपका ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपका सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज में आएगा। सीधा सॉल्व करो, यहाँ पे 2 इंटू 24 टाइम्स 36 अपॉन 24 प्लस 36, 24 प्लस 36 बन जाएगा आपका 60, 2 इंटू 24 इंटू 36 बटा 60, ये बन जाएगा आपका 6 सा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 10 सा। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे जब यहाँ पे इसको 6 दूनी 12, 12 और 12 24, 12 दूनी 12 12 144, 128, 288, 28.8 जो है वो आप लोगों की एवरेज स्पीड निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। सीधा क्वेश्चन था आप लोगों का, कुछ करना भी नहीं था आप लोगों का एक्स्ट्रा, एक फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे निकल जाता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों का ध्यान से देख लेना यहाँ पे। ए 5 फुट लॉन्ग सिलेंडर पाइप हैज एन इनर डायमीटर ऑफ 6 फीट एंड एन आउटर डायमीटर ऑफ यहाँ पे इसका मैंने क्वेश्चन देखा था आपका 8 फीट है शायद, आउटर डायमीटर ऑफ 8 फीट। ठीक है, इनर डायमीटर आपका 6 फीट का है, आउटर डायमीटर आपका 8 फीट का है। इफ द टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड इन टोटल सरफेस एरिया इनसाइड एंड आउटसाइड इंक्लूडिंग द एंड्स का एरिया भी यहाँ पे हम लोगों को लेना है, इज के पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ के निकालने को बोला गया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ के यहाँ पे हमें निकालने को बोला गया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग सीधा करते हैं आप लोगों का, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या है आपका इस क्वेश्चन में, देखो देखिए सिलेंडर है आप लोगों का दिया गया, ये आप लोगों का एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें हाइट की, तो हाइट हमें दी गई है यहाँ पे क्या आपकी 5 फीट, 5 फीट हमें यहाँ पे इसकी हाइट दी गई है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे इसका ये आपका इसका इंटरनल, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर रहता है ना आप लोगों का, ऐसा रहता है। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे हॉलो सिलेंडर इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इतना हुआ यहाँ से आपका। उसके बाद और क्या दिया गया है हमें यहाँ पे आपका बस इस तरीके से इंटरनल जो है आप लोगों का यहाँ पे ये इसका दिया गया है आपको 6 फीट। डायमीटर जो है आप लोगों का इंटरनल वो कितना है 6 फीट, तो इसका मतलब है जो रेडियस आप लोगों का इंटरनल बन जाएगा वो बन जाएगा आप लोगों का 3 फीट। डायमीटर जो आउटर है वो कितना दिया गया है हमें 8 फीट। ठीक है, इसका मतलब रेडियस जो आउटर है वो हमारे पास बन जाएगा आप लोगों का 4 फीट। कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ से आपका 4 फीट। ठीक है, देखो ये हमारे पास कितना है आप लोगों का, ये दिया गया हमें 3 फीट, और ये जो हमारे पास बाहर का है ये हमारे पास कितना है आप लोगों का 4 फीट। कितना दिया गया हमारे पास यहाँ पे आपका 4 फीट। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ ध्यान से दे पा रहे हो तो हमारे पास क्या है आपका, सबसे पहले हम लोग बात करें आप लोगों की, जो हमने इसके दो एरिया निकालने हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे आप लोगों का, जो इंटरनल आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, जो इनर आप लोगों का यहाँ दिया गया है उसमें क्या है हमारे पास सर, जो एरिया रहेगा आप लोगों का इंटरनल, ठीक है, वो हमारे पास क्या है सर आपका 3 यहाँ पे फीट क्या दिया गया है, उसका हमारे पास रेडियस दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच बनता है आप लोगों का। यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास R1, इंटरनल R1 बनेगा ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपका 2 इंटू पाई इंटू R3 इंटू एच, हमारे पास कितना है यहाँ से आप लोगों का 5। कितना है हमारे पास यहाँ पे आप लोगों का 5। अगर इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास सीधा क्या आप लोगों का 30 पाई। फिर अगर हम लोग बात करें आप लोगों का सेकंड जो आप लोगों का एरिया आउटर दिया गया है, आउटर का वो कितना बनेगा हमारे पास यहाँ से 2 पाई आर आउटर एच। ठीक है, जो क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 5, 4 5 20 बन जाएगा आप लोगों का 40 पाई। ये हमारे पास एक बन गया आप लोगों का
इंटरनल इनर आपका जो सर्कल या सिलेंडर बनेगा और एक आपका जो आउटर सिलेंडर है उसका आप लोग हमारे पास यहाँ पे एरिया निकल के आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया के बोला गया है कि इनसाइड एंड आउटसाइड तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया एंड इंक्लूडिंग द एंड्स, और जो इसके यहाँ पे एंड्स है उसका भी हम लोगों को यहाँ पे एरिया निकालना है, जो इसके यहाँ पे आपके एंड्स है उसका भी हम लोगों को यहाँ पे एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, हमारे पास जो एंड्स का एरिया है वो निकलेगा हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ एंड्स 2 पाई, ठीक है, क्या निकलेगा आपका आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि एंड्स का बोला गया ना, एंड मेरे पास नीचे सर्कल बन रहा है और ऊपर सर्कल बन रहा है और 2 पाई मेरे पास बाहर आ गया आप लोगों का, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बनता है क्या आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बनता है ना आपका सिंपल बनता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। बट हॉलो सिलेंडर के केस में क्या होता है आप लोगों का, हॉलो सिलेंडर केस में बन जाता है आपका पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। अब एंड से मतलब नीचे भी है ऊपर भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपका 2 लगा दिया। ये बनेगा यहाँ से क्या आपका, अगर सॉल्व करोगे तो बनेगा आपका 2 पाई, ये बनेगा इसका मेरे पास कितना है 4, आउटर 4 है ना, 4 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 16 माइनस इसका स्क्वायर मेरे पास कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, जो कि मेरे पास कितना बन जाएगा आपका 7 7 2 14 पाई, कितना बन जाएगा आपका 14 पाई। और टोटल एरिया दिया गया है मेरे पास के पाई के बराबर। अगर टोटल एरिया हम लोग यहाँ देखेंगे तो जो के पाई टोटल एरिया है वो किसके बराबर है, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे 30 + 40 70 + 84 पाई के बराबर है। सॉल्व करोगे तो आपकी जो के की वैल्यू है वो मेरे पास निकल के आ जाएगी 84, जो के है उसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 84। तो 84 राइट आंसर है। यही एक क्वेश्चन जो था इस पेपर में पूरा मुश्किल पूछा गया था, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों के इजी थे यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ से आपका क्या है, फ्रॉम ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग ए पर्सन कट एज मैनी पीसेस एज पॉसिबल ऑफ 3 1/6। देखो 3 1/6 का मतलब क्या है आपका 3 6 18 और 1 19/6 मीटर की उसने एक क्या निकालनी है आप लोगों की रोप छोटी काटनी है, किस में से आपकी 30 मीटर में से। अगर मैं 30 मीटर की जो आपकी टोटल रोप है उसको मैं 19/6 से डिवाइड करता हूं तो आपका बन जाएगा यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, बन जाएगा 180/19, मतलब आपका आंसर ना कुछ 9 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर निकल के आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आंसर निकल के आएगा। मतलब कि आप लोग 30 मीटर की एक बड़ी रोप में से 9 रोप्स 3 1/6 मीटर की तो आराम से निकाल सकते हो, प्लस कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों की यहाँ पे बच जाएगी। अगर मैं यहाँ देखूं कि सर अगर 30 में से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आपकी कि मैं 9 रोप्स जो हैं, अगर मैं 9 रोप जो है यहाँ पे अगर आपके निकालूंगा, अगर मैं 9 रोप निकालता हूँ कितने की आपकी 19/6 मीटर के हिसाब से, तो वो अगर देखूंगा 3 जा 2 जा, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो 57/2 मीटर। इतनी मीटर की तो आप लोगों की जो है आराम से निकल जाएगी, इतनी मीटर की रोप आपकी आराम से निकल पाएगी। बट टोटल मेरे पास जो है वो आपका 30 है। 30 मीटर में से अगर मैं 9 रोप्स माइनस करूं कितने की आपकी इतनी की, 9 रोप इतने की माइनस करूं तो 57/2 बन गया, जो कि बन जाएगा मेरे पास 60 - 3 मतलब 3/2 बन जाएगा। तो 3/2 मीटर जो है वो रोप आपकी बची रह जाएगी। तो 3/2 मीटर जो रोप आपकी बची रहेगी है यहाँ पे, अगर उसको मैं सॉल्व करूंगा 3/2 का मतलब यहाँ से क्या हो गया आप लोगों का, अगर देख पा रहे हो 9/6 आप लोगों का आंसर निकल के आएगा। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, 9/6 आपका आंसर निकल के आया। आसान क्वेश्चन था। एक बड़ी रोप थी जो थी आपकी 30 मीटर की। अब मैंने छोटी छोटी रोप जो है वो काटनी है 3 1/6 की, जिससे आपका आंसर 9 पॉइंट समथिंग निकल के आ रहा है। मुझे इतना पता लग गया कि मैं 3 1/6 की 9 रोप तो आराम से निकाल सकता हूं, और वो कितनी निकल के आई आपकी, वो 57/2 की लेंथ यहां से आप लोगों की ले लेगी। अब जो 60 में से 57/2 माइनस करोगे, जो बचा हुआ है वो रोप आपकी खाली रह जाएगी 9/6 की फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए, ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशो 7:6। देखो ए और बी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, रेशो क्या है इनकी 7:6 की रेशो है ए और बी की। इतना पता है आपको यहाँ पे बताया गया है। इफ 9% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू फ्लड रिफंड। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ हमें नहीं पता, बट प्रॉफिट जितना भी था, टोटल प्रॉफिट जितना भी था उसमें से अगर मैं देख पा रहा हूं जो 9% है वो किसको गया आपका यहाँ पे, रिलीफ फंड को। रिलीफ फंड को तो बचा हुआ 81 नहीं, बचा हुआ 91। तो बचा हुआ जो 91% प्रॉफिट है वो आपने यहां दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, 9% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गो टू
फ्लड रिलीफ फंड एंड ए शेयर 1421, ए को मिला है 1421। अब देखो यहां से अगर मैं इस कंडीशन में यहां क्वेश्चन को देखूं तो ए को कितने पैसे मिले हैं 1421, ए को कितने पैसे मिले हैं 1421। तो ए को मिलना चाहिए था 60 पार्ट, 7 पार्ट किसके बराबर है 1421 के बराबर है। यहां से बेटा अगर मैं एक पार्ट निकालूंगा वो बन जाएगा कितना मेरे पास 203 निकल के आ जाएगा। अगर एक पार्ट 203 निकल के आएगा तो 6 पार्ट जो है वो निकल के आएगा 6 × 203 विच इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास आपका 1218 रुपये, 1218 रुपये। ये मेरे पास प्रॉफिट गया बी को, ये प्रॉफिट मेरे पास किसका था ए का। टोटल अगर आप करोगे यहाँ से तो 2639 रुपये जो है ये टोटल प्रॉफिट है। ये क्या है टोटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट जो मेरे पास यहाँ पे 91% दिया गया है, तो मेरे पास यहाँ पे 91% दिया गया है। 91% प्रॉफिट जो है वो आपका 2639 है। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा 100% प्रॉफिट के लिए वो करना पड़ेगा मुझे आपका 2639 डिवाइड बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 100। 91 1 जा 91 29 जा तो 2900 आंसर निकल के आया है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है 2900 आंसर निकल के आया है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर निकल के आया है इस क्वेश्चन नंबर 96 का। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं आप लोगों का। ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर 15% ऑफ वाटर। ठीक है एक मिक्सचर है जिसमें क्या है आपका 60 लीटर मिक्सचर है किसका मिल्क एंड वाटर का, जिसमें बताया गया है कि 15% जो है वो आप लोगों का यहाँ पे क्या है वाटर है। तो इसका मतलब आपका 9 लीटर जो होगा वो क्या होगा वाटर होगा, और जो बचा हुआ 85% है वो मेरे पास मिल्क होगा। मतलब वो कितना हो गया आपका 51 लीटर क्या होगा आप लोगों का मिल्क निकल के आएगा। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू मेक 20% वाटर। अब देखो हमें कितना यहाँ पे पानी ऐड करना है कि आपका जो इसकी जो 15% रेशियो थी वो मेरे पास 20% बन जाए। कितनी बन जाए आपकी 20% बन जाए। अगर वाटर 20% बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दिया गया है आपका इसमें हमने कुछ चेंज नहीं करना है, बट इसकी जो परसेंटेज है वो आप लोगों की 80% बन जाएगी। इसकी परसेंटेज यहाँ पे 80% बन जाएगी। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें जो 80% है वो किसके बराबर है आप लोगों के 51 के बराबर है। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका 51 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ये करना पड़ेगा आपका 5 जा, ये करना पड़ेगा आपका 4 जा। 51 5 जा बन जाएगा आपका 255 डिवाइड बाय 4 करोगे अगर आप लोग तो बनेगा आपका 10 20 30 40 50 60 63.25 इतना बन जाएगा आपका यहाँ पे 63.25 जो है वो मेरे पास टोटल इसका अब वॉल्यूम बन गया, जो कि पहला कितना था 60 था, जो कि पहला कितना था 60। तो मुझे कितना ऐड करना पड़ा आपका सर 3.25 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, जो कि मेरे पास क्या है आप लोगों का 3.25 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। 3.75 सॉरी 3.75 बनेगा 63.75 बनेगा है ना 63.75 है ना 3.75 मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा आपका इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है चलिए ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क दूंगा। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 4.5। देखो पहले वो जा रहा है आपकी 4.5 की स्पीड से और 10 मिनट क्या पहुंचा वो आप लोगों का 10 मिनट अर्ली पहुंचा है। मतलब 8 बज के अगर 8 बजे उसका ऑफिस है, अगर 8 बजे उसका ऑफिस है तो वो कब पहुंचा है वो पहुंचा है 7:50 पे पहुंच गया है। ठीक है इफ द स्पीड हैव बीन 2.5 अगर वही जो डिस्टेंस था उसके लिए उसकी स्पीड रहती 2.5 देन वो आप लोगों का 20 मिनट जो है देन वो आपका 30 मिनट जो है 30 मिनट क्या हुआ आप लोगों का लेट हुआ। 30 मिनट लेट होने का मतलब है 8:30 पे ऑफिस पहुंचा है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस निकालने का पड़ा हुआ होगा आप लोगों ने स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस का। मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में ही ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो अगर आप देख पा रहे हो दोनों स्पीड दी गई है, एक है 4.5 और एक है 2.5 डिवाइड बाय दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास आपका 2 का है और जो टाइम डिफरेंस है वो यहाँ पे 40 मिनट का आ रहा है, बट 40 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 ये 2 जा 3 जा। ठीक है 2 से 2 कैंसिल
4.5 इंटू 2.5 अगर आप लोग करोगे, 4.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 3 करोगे, जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, समथिंग आपका शायद 3.75 कुछ आंसर निकल के आएगा, वो आपका राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, 2 ज़ा 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 ज़ा, हाँ ठीक है, आपका राइट आंसर यही शायद निकल के आएगा। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ये आप लोगों का क्या है, मीडियन का यहाँ पे ट्रिक यूज हो रही है कि पी क्यू आर एक आपका ट्राइंगल है और पी एस मेरे पास जो मीडियन है वो नीचे वाली को पी क्यू एस और एस आर की फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोगों का इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है, अगर आप लोग ट्राइंगल देखोगे ना तो आप लोग मीडियन पढ़ोगे तो आपको सीधा इसका फॉर्मूला वहां पे दिखाई देगा। जिन लोगों को आता है वो लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम लोग मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लासेस में, और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग जो है वो आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फॉर VLW एस्पिरेंट्स के लिए है, जो भी आने वाला आपका एग्जाम है विलेज लेवल वर्कर का इन मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, आप लोग जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इस क्रैश कोर्स के थ्रू जो भी हमारे थ्रू जितनी भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी सब आपको करवाई जाएगी। इसके अंदर आपका क्रैश कोर्स जो है, ठीक है, आपकी जो वीडियोस लेक्चर्स रहेंगे, MCQs रहेंगे, लाइव सेशंस रहेंगे, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग पूरा आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, एक बार फिर से रिवीजन करवाई जाएगी। जीके के कुछ टॉपिक्स आपके जो है लाइव रहेंगे, बट कुछ टॉपिक हम लोग जो है कोशिश करेंगे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हम बात करें मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सारे के सारे आपके इसमें रहेंगे। हर टॉपिक के 3 मॉक रहेंगे, इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल का और हार्ड लेवल का। इजी मॉडरेट आपको देना जरूरी है, हार्ड लेवल आपकी मर्जी, अगर आप लोग नहीं भी देना चाहो तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें, हर सब्जेक्ट के आपके 3-3, 4-4 सेक्शनल मॉक रहेंगे, और फाइनली आपके 25 मॉक टेस्ट रहेंगे जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे। अगर आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो आप लोग देखोगे 30-40 डेज के बाद जब एग्जाम देने बैठोगे तो बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स रहेगा। तो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।